गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सिंह सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो ग्रामर है उस ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने जो लिया है वो टॉपिक है आपका टेंस। इस टेंस में अभी देखा जाए तो हमने पिछले वीडियो में जो प्रेजेंट टेंस है उसके सभी पार्ट जो है वो कंप्लीट किए हैं, और आज जो हमारा लेक्चर है वो पास्ट टेंस पे बेस्ड रहेगा। और पास्ट में भी सबसे पहला जो आपका पार्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल पास्ट टेंस है। पहले तो आप पास्ट टेंस को समझें। पास्ट टेंस उस कार्य को बताता है, उस समय को बताता है जो बीत गया है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इसके साथ साथ जो वैसे तो आप एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में ही आता है, लेकिन साथ साथ में इसके हिंदी की पहचान और हिंदी की इम्पोर्टेंस, हिंदी के महत्व को भी साथ में बताता चलता हूँ, जिससे कि कभी हम जब एग्ज़ाम की दृष्टि से जब हम कोई आंसर लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, हम कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको क्या है कि आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि इस हिंदी वाक्य को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो हिंदी में भी इसकी पहचान आप समझ सकते हैं। एक तो ता था, ती थी, ते थे, या फिर ये भी आएगा या, ये, आ, या, ई और ये, ठीक है। इस प्रकार से जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है ना, तो आपका वो किस में आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में ही आ जाएगा। वो पढ़ता था, ये भी आपका किस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा। तो ये आपकी रहेगी पहचान जो हिंदी वाक्य होंगे उनके लिए। दूसरी बात, इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, इसके जो रूल्स हैं, इसके जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें आपके आ जाता है कौन सा आता बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जिस प्रकार से आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, आपने पाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता था। बिल्कुल उसी प्रकार से जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें भी किसी प्रकार की सहायक क्रिया का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप समझ लो कि एक चीज और क्लियर कर दूंगा आपकी यहाँ पे, एक वचन तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो या फिर कर्ता बहुवचन हो, कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का करते हैं, दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। वर्ब की कौन सी अवस्था बेटा, सेकेंड फॉर्म। बस ये समझने की बात, ये चीज समझ लो, क्योंकि हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे वहां पे आपके रूल्स कुछ इस प्रकार से थे कि जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता था तो वर्ब में ऐसे ही जोड़ते थे, अगर प्लूरल होता था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए रूल्स कैसे थे, अलग थे। लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वाक्य आपका सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई भी हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। आपको केवल वर्ब की कौन सी अवस्था कर देनी है, दूसरी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। इसका जो पैटर्न होगा,
सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है, कर्ता को हम ऐसे भी कह सकते हैं डूअर, मतलब कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। मान लो मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं कोई, कि देखो ताथा तीथी तेथे ये या ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार से भी आ जाएगा कि देखें, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, हमें कन्फर्म पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात चल रही है, सिंपल पास्ट की। इस प्रकार से भी कभी आएगा तो भी आप समझ जाएंगे कि सिंपल पास्ट। राम ने पत्र लिखा, आप कहेंगे पत्र किसने लिखा, पत्र को लिखने वाला कौन है, राम है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी डूअर कौन है, कर्ता कौन है, कार्य को करने वाला कौन है, राम है। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, सब्जेक्ट कर दिया, राम डूअर कर दिया। वर्ब देखेंगे, वर्ब जो पत्र तो है नहीं, पत्र तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या, क्रिया क्या, लिखना, लिखने में क्रिया हो रही है, तो इसको बोलते राइट। और राइट की हमने फॉर्म कौन सी लगानी है, सेकंड। तो हो जाएगा राम रोट, क्या लिखा, लेटर। ठीक है, राम रोट लेटर या राम रोट अ लेटर। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस जो है वो बन गया। अभी इसकी एडवर्ब भी आपको लिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ये तो पैटर्न हो गया अफर्मेटिव का। यहीं पे मैं अगर कर दूं कि विद्यार्थी विद्यार्थी कक्षा में बैठे थे। ठीक है ना, अब देखना है आपको यहाँ पे कि विद्यार्थी कक्षा में बैठे थे। ये आपका जो सेंटेंस है वो जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, बैठे थे। मैं कह रहा विद्यार्थी कक्षा में बैठा था तो सिंगुलर हो जाता, बैठे थे तो प्लूरल हो गया। अब क्या करना है, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, तो आप करेंगे दी स्टूडेंट्स। बैठने को बोलते हैं सिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट। सिट की सेकंड फॉर्म सेट, कहाँ बैठे थे, इन दी। बस इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि राम सिंगुलर था तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, विद्यार्थी स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है तो भी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी दोनों ही स्थिति में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये तो है इस प्रकार से कि हिंदी से अगर ट्रांसलेट करना है तो आप अफर्मेटिव को इस प्रकार से करेंगे। ठीक है ना, आपको नॉर्मली कहना होता है कि मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था, तो वो यही हो गया, मैंने तुम्हें। चलो देख लेते इसको भी, मैं यहाँ लिख दूँ जैसे कि मैंने। हमें भी प्रयास करना चाहिए किस प्रकार से इनको बनाना है। मैंने तुम्हें बाजार में देखा था। ठीक है ना, तो मैंने मतलब देखने वाला कौन है, मैंने मतलब आई, मुक्रिया क्या है, देखना, देखना तो सी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है, साथ हो गया, आई साइन। मैंने देखा था किसको, तुम्हें, मतलब यू। कहाँ देखा था, इन दी मार्केट। उसका पैटर्न पता हो, अगर सेंटेंस कंफर्म पता हो कि इस टेंस का है आपको, अगर उसकी वर्ब पता हो तो आप तुरंत ही उसको हल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो भी आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ पे इस प्रकार से। मैं ये चाहता हूँ कि साथ साथ यहीं पे आपके मैं एडवर्ब भी लिखवा दूँ, तो साथ साथ आपके जो इंग्लिश वाले सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है वो भी आप साथ साथ समझते चलें। हिंदी को ट्रांसलेट कैसे इंग्लिश में किया जाएगा वो तो आपने कर दिया, अब वहाँ पे आपका हिंदी में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में सेंटेंस हिंदी में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, आपका इंग्लिश में ही होगा। एक ब्लैंक दिया होगा, आपके ब्रैकेट में वर्ब दी होगी, तो आपको जो है वो वर्ब जो है सही रूप में लिखनी होती है। तो आप इसके जो एडवर्ब्स कह सकते हैं या इसके जो आपके कीवर्ड्स हैं
वो क्या है हम उन्हें नोट कर लेते हैं। देखें, यस्टरडे बीता हुआ कल होता है तो पास्ट ही होगा। द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, लास्ट डे, डे की जगह लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, ईटीसी। ठीक है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि लास्ट की जगह पे, लास्ट के स्थान पे क्या लग सकता है? द प्रीवियस डे भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे यहाँ लिखाया भी है मैंने, द प्रीवियस डे हो सकता है, द प्रीवियस नाइट हो सकता है, द प्रीवियस मंथ है, वीक है, ईयर है, टाइम है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके स्थान पे आप इसका भी ध्यान रखेंगे। आप यहाँ देखें, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? कॉमन यहाँ पर हो सकता है समटाइम बैक। ठीक है, समटाइम बैक हो सकता है, अ फ्यू डेज बैक हो सकता है। ठीक है ना, वंश हो सकता है, वंश यानी एक बार, वंश हो सकता है, वंस अपॉन ए टाइम हो सकता है। समय कह सकते हैं, वर्ष कह सकते हैं। ठीक है ना, कि इनके बाद में कोई भी भूतकाल का वर्ष आ सकता है, तो वहां भी आपका टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। अब आपको एक ध्यान रखना है, वंश का प्रयोग तो आप सिंपल पास्ट में करते हैं। वंश किस में आता है? सिंपल पास्ट में। लेकिन आ जाए वन से ईयर, वन से डे, वन से नाइट, आपको शायद ध्यान आ गया होगा, टेंस कौन सा होगा बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको याद होगा, मैंने इसका एक्सरसाइज में भी करवाया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, उसके बाद हम इसके भी थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनको किस प्रकार से किया जाना है। इसके अलावा कुछ एडवर्ब्स अगर पढ़ाते समय ध्यान आएंगी तो उनको भी आपको नोट में करवा दूंगा। एडवर्ब आपने नोट कर ली। अब एडवर्ब के आधार पर ही वो सेंटेंस आपका होना था, इसलिए बीच में मुझको एडवर्ब लिखवाने पड़े। देखें, जैसे हो सरिता यस्टरडे। ठीक है, एक और सेंटेंस, इस प्रकार से। अब देखें, यहाँ पे है कि सरिता, फिर यहाँ आपका ब्लैंक है, कोष्टक में मी यस्टरडे। आप यहाँ पे किससे पकड़ेंगे? यस्टरडे से। आपने से पहले भी 3-4 टेंस पढ़े, उसमें यस्टरडे कहीं नहीं आया, तो यस्टरडे जो एडवर्ब है वो सिंपल पास्ट टेंस की है। आपने देखा यस्टरडे आ गया, सिंपल पास्ट टेंस है। आपको एक बार ये देखना है कि ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, कैसा है? तो आप पाएंगे कि सेंटेंस आपका कैसा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है, देखो नॉट कहीं भी नहीं आया है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस करने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया था, आपको ये देखने की भी आवश्यकता नहीं है सिंपल पास्ट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है
तो आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। दोनों ही अवस्थाओं में आपको मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग कर देना है। तो आपको बस वर्ब से याद होनी चाहिए। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैट। प्लेयर्स रिक्त स्थान कोष्टक में प्ले हॉकी। द डे बिफोर आपने तुरंत देखा कि यस्टरडे है, द प्रीवियस डे है, द डे बिफोर है। एक और आप नोट कर सकते हैं जो मुझे याद आया है, एक एडवर्ब आपकी दी अदर डे, दी अदर डे। तो ये भी आपके सिंपल पास्ट टेंस की है। तो हमें क्या करना है? हमने सेंटेंस देखा, आपका सेंटेंस जो अफर्मेटिव है, तो हमें जो भी यहाँ पे वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में लिख देना है। तो क्या हो जाएगी? प्लेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लेयर्स प्लेड हॉकी द डे बिफोर। हाँ, तो ये सेंटेंस हो गया। एक हो गया सरिता मेट मी यस्टरडे, प्लेयर्स प्लेड हॉकी द डे बिफोर। अब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, आपको एडवर्ब से याद हो। अगर एडवर्ब हमें पता है कि सिंपल पास्ट की है तो सेंटेंस देखना है। अगर आपका अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, हमने, हमारा सेंटेंस हो गया। हमने हिंदी से इंग्लिश भी देख लिया किस प्रकार से करना है, और हमने इंग्लिश वाला अगर कोई जो ब्लैंक वाला आता है, जो रिक्त स्थान फिल करने होते हैं, उनको भी देख लिया किस प्रकार से करना है। ये आपका हो गया कौन सा? अफर्मेटिव। इसी कड़ी में आगे जो आता है अफर्मेटिव के बाद, उसे क्या कहेंगे आप? नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जानते हैं नेगेटिव एक जो है, जो सेंटेंस होता है उसमें नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। और नॉट का प्रयोग जब करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट से भी आइडिया मिल जाता है कि जब तक अफर्मेटिव सेंटेंस था तब तक हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका नेगेटिव आता है तो वहाँ भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आपको ध्यान होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे हम डज लगाते थे और प्लूरल के लिए डू लगाते थे, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे वो देखते हैं। एक वचन यानी सिंगुलर तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया किसका यूज करते हैं बच्चों? डिड। क्या लगाएंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। एक बात अब ध्यान देने योग्य है, एक ध्यान रखना है कि अब वर्ब की कौन सी अवस्था है? फर्स्ट है। बस आप ये समझ लें कि जब तक अफर्मेटिव सेंटेंस था केवल तब तक ही आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, और जैसे ही आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे ही आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो वर्ब की कौन सी अवस्था का प्रयोग करेंगे आप? फर्स्ट फॉर्म का। जैसे आपका हो सीता ने चाय नहीं पी, या फिर पी थी, या फिर सीता ने चाय नहीं ली, आप कुछ भी सेंटेंस कह सकते हैं। तो यहां पे देखना है आपको सब्जेक्ट क्या है? सिंपल पास्ट है, नहीं आ गया नेगेटिव है। अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जैसे नेगेटिव हो तो आप डिड लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। तो यहाँ पे सीता के अनुसार क्या लग जाएगा बच्चों? डिड। इसके बाद नॉट। ठीक है, इसका पैटर्न भी अभी लिखवा दूंगा मैं। और पीना या लेना, तो हम यहाँ पे शब्द इसके लिए लगाते हैं टेक, और टेक द टी। सीता डिड नॉट टेक दी टी। इसका पैटर्न भी आप चाहें तो यहाँ लिख लें। सब्जेक्ट, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब दोनों के लिए लगेगी, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यानी कार्य। ठीक है, ये पैटर्न है, ये सेंटेंस है। इसके अलावा इसको तो मैं रफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं।
अब देखें कपिल, फिर है ब्लैंक और लिखा है नॉट बाय बुक दी अदर डे, ठीक है ना, बुक दी अदर डे। अब देखो सीधा सीधा पता चल रहा है दी अदर डे में लिखवाया था किसका है, सिंपल पास्ट का। आप सिंपल पास्ट में भी कैसा बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो आपको पता है कि निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हम डिड लगाते हैं। देखो यहाँ लिखवाया था मैंने डिड, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हो जाएगा बाय। कपिल डिड नॉट बाय बुक दी अदर डे। मतलब इस प्रकार से आपको जो भी नेगेटिव सेंटेंस होगा वो नेगेटिव इस प्रकार, अफर्मेटिव नहीं, ये कैसा है आपका, नेगेटिव है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अगर आपका सेंटेंस प्लूरल हो भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इस प्रकार से, देखो यहाँ पे लिखा है बॉयज, फिर है रिक्त स्थान, नॉट गो टू प्ले दी लास्ट डे। अब दी लास्ट डे किसका है, एडवर्ब, सिंपल पास्ट टेंस का है। नकारात्मक बनाना है तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नकारात्मक होते ही आपको क्रिया लगानी है डेड, उसके बाद नॉट और गो की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको। तो क्या हो जाएगा, गो तो हो जाएगा बॉयज डिड नॉट गो टू प्ले दी लास्ट डे, ठीक है ना। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और आपने अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव सीखा, और इसके बाद जो आता है आपका वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम उसको भी एक बार, जो ये टॉपिक पूरा हुआ है आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव का, इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसका एक कंडीशन भी आती है, उस कंडीशन की चर्चा करेंगे, कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से इसको पढ़ें और कॉपी में, नोटबुक में इसको लिखें। धन्यवाद।